हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे बहुत ही प्यारा टॉपिक है बॉस, राजस्थान जीके का। राजस्थान के हर एग्जाम में आपको काम आता है और आई एम श्योर राजस्थान का यार कोई एग्जाम नहीं है जहां पर इसमें से कुछ पूछा ना जाता हो। टॉपिक है अपना राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। ठीक है, यहाँ पे सारे प्रतीक चिन्ह बता रखे हैं। मैं चाहूँ तो उसको 1 मिनट में भी आपको करा सकता हूँ, बट इसमें हम थोड़ी एडिशनल जानकारी हम देखेंगे ना। जैसे हम मान लो हम गोडावन के बारे में डिस्कस करेंगे तो गोडावन की और एक्स्ट्रा जानकारी हम डिस्कस करेंगे, जिनको आप नोट्स बना सकते हो। 2-4 पेज के आपके नोट्स भी यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो एक तो बिल्कुल वेरी शॉर्ट में आपको पता चल जाएगा कि यार एक नंबर के सीधे सीधे, और एक इनके बारे में जो एडिशनल जानकारी है वो एडिशनल जानकारी भी हम कवर करेंगे जो आजकल एग्जामों में पूछी जा रही है। तो टॉपिक है हमारा राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। हर एग्जाम में काम आएंगे, BA, BEd, रीड, राजस्थान पुलिस, राजस्थान के जितने भी एग्जाम है सब जगह पे काम आने वाले हैं। तो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह पहला हम डिस्कस करेंगे बॉस। लिखते चलें आप, है ना, हेडिंग डाल दो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह और इनका थोड़ा थोड़ा लिखते चलें और मजा आएगा आपका। पहला है हमारा राज्य नृत्य। राजस्थान की चर्चा कर रहे हैं, राज्य नृत्य नंबर 1 डाल देना, राज्य नृत्य। तो राज्य नृत्य का तो सीधा सीधा आपको आंसर लिख देना है भाई। राजस्थान का जो राज्य नृत्य है वो है आपका घूमर। क्या है? घूमर। यहाँ पे देखो घूम घूम के जो नाचते हैं उसी को हम बोलते हैं घूमर। ये मूवी भी आपने देखी होगी, पद्मावत मूवी, वहाँ पे ये नाचते हैं और घूमते घूमते ये इनका लहंगा ऐसे घूम घूम के घूमर बन जाता है। तो घूमर भैया इनका राज्य नृत्य, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपका प्रतीक चिन्ह है भाई राज्य खेल। अपना राज्य खेल कौन सा है राजस्थान का, है ना, ये भी आपको ध्यान देना है। अपना जो राज्य खेल है बॉस वो है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल जो है, ठीक है, इसमें घूम घूम के यहाँ पे इसमें डालते हैं ना बॉस, बॉल को ऐसे करके डालते हैं, ये है अपनी बास्केटबॉल। ठीक है, राज्य खेल हो जाएगा बास्केटबॉल। अब बात करेंगे राज्य लोक वाद्य। तीसरा अपना कौन सा है? राज्य लोक वाद्य। थोड़ा इसके बारे में चर्चा हम करते हैं, ज़्यादा चर्चा करेंगे थोड़ी सी इसकी ना। राज्य लोक वाद्य, बजाने वाला, है ना, बजाने वाली जो चीज़ है वो है हमारा, इसका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अलगोजा। इसका नाम क्या है बॉस? अलगोजा। इसके बारे में सुने अब सारी चीज़ें, अलगोजा। ठीक है, सुशिर वाद्य यंत्र भी बोलते हैं इसको, सुशिर वाद्य यंत्र। तो आपने पूछे कोई राज्य लोक वाद्य कौन सा है तो आप बताओगे बॉस राज्य लोक वाद्य जो है हमारा वो है अपना अलगोजा। ये यहाँ पे अलगोजा आप देख सकते हो, ये भाई साहब इनको बजा रहे हैं। 2 बांसुरी सी होती हैं, इनमें छेद भी दे रखे हैं, यहाँ से इनको बजाते हैं, यहाँ से इनकी हवा निकलती है बॉस। ठीक है, तो पहली बात यहाँ पे 2 बांसुरी होती हैं। कितनी बांसुरी होती हैं? 2 बांसुरी होती हैं। सामने देख सकते हो 2 बांसुरी दिखा रखी हैं। ठीक है, प्रत्येक बांसुरी में 5 छेद होते हैं। कितने छेद होते हैं? 5 छेद आपको बांसुरी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और फेमस जो बजाने वाले एक व्यक्ति, एक इनको अलगोजा बजाने वाले एक फेमस व्यक्ति रहे, उनका नाम आपको याद रखना है, रामनाथ चौधरी। क्या नाम है उसका? रामनाथ चौधरी। ये फेमस मतलब अलगोजा वादक है राजस्थान के। तो राजस्थान के प्रसिद्ध अलगोजा वादक कौन है? रामनाथ चौधरी हैं। तो इसमें अलगोजा में क्या होती हैं? 2 बांसुरी होती हैं। प्रत्येक बांसुरी में कितने छेद होते हैं? प्रत्येक बांसुरी में भैया 5 छेद होते हैं। अलगोजा वादक कौन है राजस्थान के फेमस? अलगोजा वादक लिख देना चाहो तो आप। राजस्थान के फेमस अलगोजा वादक जो हैं वो रामनाथ चौधरी हैं। तो ये हो गया अलगोजा के बारे में। अब हम थोड़ा आगे चर्चा करते हैं भैया। ये है हमारा केसरिया वालम। क्या है केसरिया वालम? ये हमारा केसरिया वालम हो जाएगा अपना राज्य गीत। क्या हो जाएगा भाई? राज्य गीत। तो कोई पूछे राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है तो हमको आंसर देना है केसरिया बालम। कई बार सुना होगा ना, केसरिया बालम क्या है हमारा? राज्य गीत है। तो यार अब यहाँ पे थोड़ी और चर्चा करते हैं। इस गीत को सबसे पहले किसने गाया? तो इस गीत को सबसे पहले गाने वाले जो हैं वो हैं मांगी बाई। कौन है? मांगी बाई। मांगी बाई ने सबसे पहले गाया था केसरिया बालम। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर इसको फेमस करने का जो श्रेय है वो जाता है अल्लाह जिल्ला बाई। इन्होंने क्या किया? इसको इंटरनेशनल लेवल पर फेमस कर दिया। कैसे लेवल पर फेमस कर दिया? इंटरनेशनल लेवल पर क्या कर दिया? इसको फेमस कर दिया। सबसे पहले किसने गाया? मांगी बाई ने गाया इसको। ठीक है, अल्लाह जिल्ला बाई ने क्या किया? इंटरनेशनल लेवल पर इसको फेमस कर दिया, है ना, ये ध्यान रखना बॉस। अगला हम चर्चा करते हैं बॉस राज्य पक्षी। ये हो जाएंगे अपने
राज्य पक्षी हो जाएंगे भाई साहब, राज्य पक्षी। तो भैया देख सकते हो सामने, बहुत फेमस है राज्य पक्षी। इनका नाम क्या है भाई साहब? गोडावन। क्या नाम है इसका? गोडावन। तो राज्य पक्षी अपने कौन से हो जाएंगे भाई? गोडावन। फोटो देखो सीधे मज़ा आ जाएगा, गोडावन, ठीक है। जिनको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अगर अंग्रेजी में आ जाए तो ध्यान रखना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी बोलते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है। रेगिस्तान में भाई साहब ये पाए जाते हैं। तो इनके बारे में थोड़ी अब चर्चा और करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गोडावन, ठीक है। पहली बात तो राज्य पक्षी का दर्जा इसको कब दिया गया था? 21 मई 21 मई 1981, 21 मई 1981 को राज्य पक्षी का क्या मिला? राज्य पक्षी का दर्जा दिया जाता है। तो कई बार ये भी पूछ लिया था डेप्थ में, गोडावन को राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया था? 1981 में। इसका वैज्ञानिक नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है। वैज्ञानिक नाम मैंने देखा है, कई बार वैज्ञानिक नाम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं अपने इन चिन्हों के। वैज्ञानिक नाम मतलब साइंटिफिक नेम, जो साइंस में आपने पढ़े होंगे। दुनिया भर में इसको किस नाम से जानते हैं? आर्डियोटिस, इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आर्डियोटिस, आर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स, नाइग्रीसेप्स। तो इनको लिख लेना, ये हो जाएगा इसका साइंटिफिक नेम, ठीक है। अब इसके अदर नेम आप कह सकते हो, उपनाम क्या क्या है भाई साहब? कई बार उपनाम भी पूछ ले जाते हैं। हमारा जो गोडावन है इसके उपनाम क्या क्या हैं? ऐसे कि ऐसे आप नोट्स बनाते चलो, जैसे मैं बना रहा हूँ, सीधे सीधे लिखते चलें। उपनाम में पहला तो मैंने बता दिया, द ग्रेट, वो मैंने पहले अंग्रेजी में लिख दिया था, इंडियन, द ग्रेट इंडियन, कुछ नहीं यार अंग्रेजी में बोल दिया है इसको, बस्टर्ड, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और क्या इसका उपनाम? मालमुरनी, 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 ये भी एक इसका उपनाम है भाई साहब। सोन चिड़िया भी इसका उपनाम है, सोन चिड़िया, सोन चिड़िया, ये भी क्या है इसका उपनाम है भाई साहब। तिलोर पक्षी, एक और क्या बोलते हैं इसको? तिलोर पक्षी के नाम से भी इसको जाना जाता है। एक और इसका नाम है हुकना। एक और नाम क्या है इसका भाई? हुकना भी इसका एक नाम है भाई, ये भी आप ध्यान रखना। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मालमुरनी, सोन चिड़िया, तिलोर पक्षी, हुकना। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? आर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स। कब इसको राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था? 1981 में, 1981 में दिया गया था। इसके बारे में और जानकारी हम थोड़ा कवर करते हैं। राज्य पक्षी के बारे में हेडिंग तो डली रही है आपकी, अब मैं थोड़ा इनको और आगे लिखते चलता हूँ। क्या जानकारी और है? ये भाई साहब मूलतः अफ्रीका का पक्षी है भाई साहब। कहाँ का पक्षी है? अफ्रीका का पक्षी है, अफ्रीका का पक्षी है मूलतः। मूलतः मतलब मेनली कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है। शर्मीला पक्षी है भाई साहब। कैसा पक्षी है? शर्माने की आदत है भाई साहब इसको, शर्मीला, शर्मीला पक्षी है भाई साहब। तुम जाओगे तो शर्मा जाएगा, है ना। अच्छा, ये कहाँ, कौन सी घास में ज़्यादा मतलब रहता है? ये एक घास का नाम है सेवण, सेवण घास। कौन सी घास? सेवण घास। वहाँ पे इसको ज़्यादा मज़ा आता है रहने में, सेवण घास। सर्वाहारी है भाई साहब। कैसा हारी पक्षी है? सर्वाहारी पक्षी है भाई। सर्वाहारी आप जानते हो, ओमनीवोरस, जो मांस भी खा लेता है और जो आपका हरी भरी घास भी खा लेता है, ठीक है। अच्छा, पसंदीदा भोजन की बात करें, इसको भोजन ज़्यादा क्या पसंद है भाई? लो भाई भोजन इसका लिख देते हैं। तो इसको भोजन जो पसंद है ना, भोजन में, तो भोजन में इसको तारा मीरा और मूंगफली, तारा मीरा और मूंगफली, ये भाई साहब बहुत ज़्यादा पसंद है, मूंगफली, ठीक है। ये पसंदीदा भोजन है। राजस्थान में कहाँ कहाँ पाया जाता है? कोई पूछ ले, इसकी एरिया कौन कौन से हैं राजस्थान में, है ना, कौन कौन से क्षेत्रों में ये पाया जाता है? लो भाई साहब क्षेत्र लिख देते हैं इसके, कहाँ कहाँ पाया जाता है। पहला तो राष्ट्रीय मरु उद्यान, पहला कहाँ पाया जाता है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। कहाँ पर है बॉस राष्ट्रीय मरु उद्यान? ये दोनों जगह पर है। एक तो जैसलमेर में भी आता है, जैसलमेर, और बाड़मेर, इन दोनों जगहों पर ये आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा सोरसन, सोरसन, सोरसन में भी मतलब ये पाया जाता है। और ये कहाँ पे? बारा में भी मिल जाता है। सोकलिया, सोकलिया अजमेर में भी मिल जाएगा आपको। सोकलिया कहाँ पे? अजमेर, यहाँ पर भी मेनली देखने को मिल जाएगा। मेन एरिया हो गए, ठीक है। अच्छा, और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी इस पर आयोजित हुआ था 1980 में। क्या आयोजित हुआ था? 1980 में इस पर अंतर्राष्ट्रीय आयोजन भी हुआ था। कहाँ पर? जयपुर में भाई साहब। ये भी आपको को थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। अच्छा, 1 नवंबर 1980 को, 1 नवंबर 1980 1980 को भाई साहब
इन पर एक डाक टिकट जारी किया गया था। क्या जारी किया गया था, ये भी आपको याद रखना है, इन पर डाक टिकट जारी किया गया था, डाक टिकट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, डाक टिकट पर अगर किसी चीज़ पर जारी हो रहा है तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। डाक टिकट जारी हुआ था, ठीक है, 2 रुपये 30 पैसे का। अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करते हैं, इनको लिखते चलें बॉस। एक IUCN नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN। तो IUCN की एक लिस्ट है भाई साहब, उस लिस्ट में कहाँ पे आता है ये, तो उसमें आता है संकटग्रस्त, उसमें किस में आता है, संकटग्रस्त प्रजातियों में आता है। संकटग्रस्त प्रजातियां, ऐसी प्रजातियां जो संकट में, अगर इनको नहीं बचाया गया तो फ्यूचर में खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो संकटग्रस्त IUCN की एक मतलब बुक बनती है संकटग्रस्त प्रजातियों की, और उस बुक का नाम है भाई साहब, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इन संकटग्रस्त प्रजातियों की बुक का नाम है रेड डेटा बुक। कौन सी बुक है, रेड डेटा बुक। किसकी बुक है, IUCN की, संकटग्रस्त प्रजातियों की, जिसको हम इंडेंजर्ड स्पीसीज बोलते हैं, तो उसमें इसका नाम है यार। इसमें इस नाम आने का मतलब है कि ये जो प्रजाति है भाई साहब खतरे में, किस में है, खतरे में। अब कोई भी चीज़ जब खतरे में आ जाती है तो भारत सरकार एक्शन में आ जाती है। तो भारत सरकार ने क्या किया 2013 में, कब की बात है, 2013 में प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड शुरू किया था। कौन सा, प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड। इसके तहत क्या, किस पर फोकस किया जाएगा, इसके तहत इसको बचाने पर फोकस किया जाएगा, कैसे हम इसकी पॉपुलेशन बढ़ाएं, ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। और इसका थीम था मेरी उड़ान ना रोके, मुझे रोके नहीं भाई साहब, ठीक है। अच्छा, ये प्रजनन कब करता है भाई साहब, इसका प्रजनन अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर नवंबर में क्या करता है, अपना रिप्रोडक्शन करता है बॉस, ठीक है। इसका एक प्रजनन केंद्र है, कई बार इसके बारे में पूछ ले कोई कि इसका प्रजनन केंद्र कहाँ है, प्रजनन केंद्र, तो आप बताना है जोधपुर में। कहाँ पे भाई, जोधपुर में है प्रजनन केंद्र इसका, जोधपुर में जंतुआल है, ठीक है। और जैसलमेर का शुभंकर, ये जैसलमेर का शुभंकर, जैसलमेर, कई बार कोई पूछे तो जैसलमेर का शुभंकर क्या है, शुभंकर मतलब एक मतलब काइंड ऑफ टैगलाइन समझ लो, तो वो या ये गोडावन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, गोडावन। गोडावन जो है ये हमारा जैसलमेर का शुभंकर है बॉस। ये रही बात गोडावन के बारे में, आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगला हम देखते हैं प्रतीक चिन्ह, राज्य पशु के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो, राज्य पशु की जब हम चर्चा करते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इसको। कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 2 कैटेगरी में। एक तो जंगली जीव, एक तो क्या है इसमें, राज्य, अरे यार यहाँ लिख देते हैं, राज्य पशु की कितनी कैटेगरी है, 2 कैटेगरी हमें याद रखनी है। पहली कैटेगरी का नाम है भाई साहब जंगली जीव। राज्य पशु में एक तो देखना है कि जंगली जीव कौन सा है, और एक देखना है आपको पालतू जीव। तो जंगली में तो भाई साहब कौन आ जाएगा आपका, राज्य पशु अगर जंगली देखें तो जंगली में तो आता है चिंकारा। क्या आता है, और ये भाई साहब चिंकारा, ये क्या है, चिंकारा। इसके सींग देख रहे हो भाई साहब, कितने प्यारे प्यारे सींग हैं। और पालतू में आ जाता है भाई साहब अपना रेगिस्तान का जहाज, ऊँट आ जाता है। तो ध्यान रखना, राज्य पशु की बात करें तो 2 आएंगे इसमें, एक तो जंगली जीव कौन सा है इसमें, और एक पालतू जीव कितना है। तो जंगली जीव की बात करें तो चिंकार आता है, और पालतू की बात करें तो ऊँट आता है भाई साहब। थोड़ी बात करते हैं चिंकारा के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट चिंकारा के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो पहली बात तो हमें पता चला, इसको वन्य जीव घोषित किया गया था कब, 22 मई 1981 को इसको क्या घोषित किया गया था, वन्य जीव घोषित किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। कब की बात है, 22 मई 1981 की। इसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम क्या है इसका, कोई पूछ ले कि भैया चिंकारा का वैज्ञानिक नाम बताओ, तो आपको चिंकारा का वैज्ञानिक नाम जरूर याद रखना है भाई साहब। और चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है आपका गजेला बनेटी, गजेला, वाह क्या नाम है, गजेला और बनेटी। इसको दोबारा लिख देते हैं, बनेटी, गजेला बनेटी, ठीक है। इसका प्रजनन केंद्र कहाँ है, कहाँ पर इसका रिप्रोडक्शन कराया जाता है, तो प्रजनन केंद्र भी लिख लेना है इसका, प्रजनन केंद्र जहाँ पर इनका क्या कराया जाता है, रिप्रोडक्शन कराया जाता है। तो नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है भाई साहब, नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, नाहरगढ़ वन्यजीव
वन्य जीव अभयारण्य, यहाँ पर इसका क्या है, प्रजनन केंद्र है बॉस, ठीक है। प्रजाति इसकी एंटीलोप, ठीक है। अब इतना ही लिख लेना। अगला हम देखते हैं भाई साहब ऊँट के बारे में। किसके बारे में चर्चा करते हैं, ऊँट के बारे में चर्चा करते हैं। ऊँट के बारे में क्या क्या चर्चा करनी है अपने को, बहुत सारी चर्चा करनी है भाई साहब ऊँट के बारे में, ठीक है। तो वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा इसका, पहली बात तो इसका लिखना है वैज्ञानिक नाम। ऊँट का वैज्ञानिक नाम आपको बताओ भाई, तो यह है कैमेलस, कैमेलस। ऊँट के बारे में एक फेमस चीज़ है, इसको रेगिस्तान का जहाज भी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, रेगिस्तान का जहाज भी बोलते हैं। एक ही बार में बहुत सारा पानी भी पी लेता है भाई साहब। और रेगिस्तान में आपकी बाइक वाइक नहीं चलती, यही चलता है बॉस। अगर रेगिस्तान में सवारी करनी है यहीं से चलना पड़ेगा आपको, है ना। एक कुबड़ वाला भी होता है ऐसे, और ये 2 कुबड़ वाला भी होता है, ये भी आप ध्यान रखना। कब घोषणा की गई थी इसकी कि भैया ये अपना पालतू वन्य जीव हो जाएगा राज्य, तो इसकी घोषणा की गई थी 2014 में। कब की गई थी, 2014 में, याद रखना इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। राजस्थान की बात करें यार, है ना। अब पूरे देश में अगर कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा, भारत में सबसे ज़्यादा ऊँट कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत में सबसे ज़्यादा ऊँट, भारत में सबसे ज़्यादा ऊँट कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको गर्व होगा अपने प्यारे राजस्थान पर। भारत में सबसे ज़्यादा ऊँट आपके राजस्थान में पाए जाते हैं भाई। और यार राजस्थान में मिलेंगे यार, रेगिस्तान अपना कहाँ है, थर्ड डेजर्ट राजस्थान में ही है, ठीक है। इसकी कुछ नस्लें भी देखनी है हमें। क्या देखनी है, नस्लें, ब्रीड, कौन कौन सी किस्म के मतलब ऊँट आपको देखने को मिलेंगे, तो नस्लें आपको याद रखनी है भाई। एक तो है नाचना, एक नस्ल कौन सी है, नाचना नस्ल है। ये जैसलमेर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मेनली जैसलमेर में। और सुंदरता के लिए फेमस है भाई साहब अपनी। किसके लिए फेमस है, अपनी सुंदरता के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है नाचना ऊँट। दूसरा ऊँट की नस्ल है भाई गोमट। कौन सी है, गोमट। पहली नाचना, नाचना जैसलमेर में सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है गोमट, ये पाया जाता है भैया मेनली जोधपुर। कहाँ पाया जाता है, जोधपुर। तो ये भी किसी ना किसी चीज़ के लिए फेमस होगा। ये सवारी करने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। किसके लिए फेमस है, सवारी करने के लिए फेमस है। एक और है इसका बीकानेरी। एक और किस्म कौन सी है ऊँटों की, बीकानेरी ऊँट है ना। इनको फोटो को थोड़ा देख लेना, बीकानेरी। ये भाई साहब नो डाउट यार बीकानेर में मिलेगा यार, भाई साहब बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सामान ले जाने के लिए फेमस है। किसके लिए, सामान, सवारी ढोने के लिए फेमस है। तो 3 नस्ल, नाचना जैसलमेर में, गोमट जोधपुर में, बीकानेरी बीकानेर में। नाचना सुंदरता के लिए फेमस है, नाच के, है ना, ओके। और गोमट जोधपुर में सवारी के लिए फेमस है। और बीकानेरी किसके लिए फेमस है, सामान ढोने के लिए फेमस है, ठीक है। ऊँट पालने वाली एक जाति है, ऊँट पालने वाली जाति जिसका नाम है राइका। क्या नाम है, राइका या रेबारी। ये भी आपको याद रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है। राइका और रेबारी से आप क्या समझते हो, तो भैया कह देना राइका और रेबारी क्या है, ऊँट पालने वाली, क्या है, ऊँट पालने वाली जाति। ऊँट पालने वाली जाति जो है राजस्थान में, इसको हम क्या बोलते हैं, राइका या रेबारी। अब यार एक देवता बहुत फेमस है, वो भी याद रखना है आपको। कौन से देवता फेमस, ऊँटों के देवता बहुत ज़्यादा फेमस भाई। तो ऊँट रक्षक देवता, इनकी भी याद रख लेना। ऊँट रक्षक देवता, ऊँटों के देवता जो ऊँटों की रक्षा करते हैं, तो उनका नाम भी आपको अच्छी तरह से रट लेना है बॉस। उनका नाम है हमारे पाबूजी। कौन है बॉस, पाबूजी। तो कोई पूछ ले ऊँटों के देवता तो बताना है पाबूजी, ठीक है। जब भी ऊँट बीमार पड़ जाता है तो हम पाबूजी की आराधना करते हैं, और ऊँट स्वस्थ हो जाने पर पाबूजी की फड़ का वाचन भी किया जाता है, ठीक है। वो सब छोड़ो, इतना ही कर लेना आप, ठीक है। अब ऊँटों की खरीद फरोख्त करनी है आपको, तो ऊँटों का एक मेला लगता है भाई साहब। कहाँ पे लगता है पशु मेला इनका, पुष्कर में लगता है भाई साहब। तो ये भी आपको याद रखना है, ऊँटों को खरीद फरोख्त करने के लिए इनका पशु मेला लगता है। पशु मेला कहाँ पर लगता है इनका, ऊँटों का पशु मेला, तो आपको बताना है पुष्कर। कहाँ पर लगता है, पुष्कर में लगता है। पुष्कर कहाँ है भाई, अजमेर में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ में जनवरी महीने में, कौन से महीने में, जनवरी के महीने में हर साल एक महोत्सव मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव। क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव कब मनाया जाता है भाई, ये जनवरी के महीने मनाया जाता है, ठीक है। कहाँ मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है भाई बीकानेर में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है, बीकानेर में, ठीक है। अच्छा, ऊँट की खाल पर सोने की कुछ कारीगरी की जाती है। ऊँट की खाल पर सोने की कुछ कारीगरी की जाती है, उसको बोलते हैं उस्तकला। क्या बोलते हैं, उस्तकला, ठीक है। ऊँट की खाल पर की जाने वाली सोने की कारीगरी।
ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। एक ऊंट अनुसंधान केंद्र भी है। ऊंट क्या है? अनुसंधान केंद्र। ऊंट अनुसंधान, इस पर रिसर्च करनी है केमल पर, तो उसका एक अनुसंधान केंद्र भी बना रखा है। ऊंट अनुसंधान, अनुसंधान मतलब रिसर्च करना। तो ये कहाँ पे आपका? जोहड़बीड़ बीकानेर। कहाँ पर है बॉस? जोहड़बीड़ बीकानेर। जोहड़बीड़ बीकानेर, यहाँ पर ऊँटों का अनुसंधान केंद्र है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ऊँट के बारे में जानकारी देखते हैं। ऊँटनी के दूध की डेयरी भी है। क्या है? ऊँटनी के दूध की डेयरी। कोई पूछ ले ऊँटनी के दूध की डेयरी कहाँ पर है भाई, तो ये भी आप बताना। ऊँटनी के दूध की डेयरी कहाँ मिलेगी आपको? ये भी बीकानेर में मिल जाएगी। कहाँ पर मिल जाएगी? बीकानेर में। जगह सेम है, जोहड़बीड़। ठीक है, ऊँटों के विकास के लिए परियोजना भी चलाई थी, स्कीम भी चलाई थी 2016 में। ठीक है, ऊँट पालकों को ऊँट के बच्चे के जन्म पर सरकार द्वारा 3 किस्तों में 10-10 हज़ार की सहायता भी दी जाती है। ऊँट विकास योजना, वो सब छोड़ो। ठीक है, और इसके बारे में देख लेते हैं। कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर एक है। कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर, कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर पूछ लिया जाए, कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है, तो आप बता देना बीकानेर। यार ज़्यादातर ऊँटों से संबंधित चीज़ें ध्यान रखना बीकानेर में ही है ना, अगर कुछ याद ना आए तो ये भी देख लेना। ठीक है, और कैमल मैन के नाम से किसको जाना जाता है? अशोक टांक। किसको जाना जाता है? कोई पूछे कैमल मैन, भाई ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा इनका, तो कैमल मैन के नाम से किसको जाना जाता है? अशोक टांक। इनको जाना जाता है, जो कहाँ के थे भाई? पुष्कर के थे भैया। कहाँ के? पुष्कर के। ठीक है, ऊँटों में एक रोग होता है जिसको हम बोलते हैं सर्रा। क्या बोलते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। ऊँटों में होने वाला एक रोग है जिसको हम क्या बोलते हैं? सर्रा। ठीक है, तो क्या है सर्रा? ऊँटों में होने वाला रोग। ये सारे लिखते चले भाई। ऊँटों में होने वाला जो रोग है उसको हम क्या बोलते हैं? सर्रा बोलते हैं। साथ के साथ में लिखते भी चले। और इसको सही करने के लिए सुरामिन दवा दी जाती है। क्या दवा दी जाती है? सुरामिन दवा दी जाती है, इसको अगर आपको सही करना है तो बस। तो ये रही कहानी किसके बारे में? ऊँट के बारे में। अब भैया ये पेड़ देखते ही आपको पता चल गया होगा किसका पेड़ है भाई। ये पेड़ है आपका खेजड़ी का। किसका पेड़ है? खेजड़ी का पेड़ है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में यार आपको खेजड़ी के बारे में नहीं पता तो फिर कुछ नहीं पता भाई। खेजड़ी का पेड़ है भाई। ये हमारा हो जाएगा राज्य वृक्ष। क्या हो जाएगा? राज्य वृक्ष। ये वही पेड़ है भाई साहब जिसको काटने से रोकने के लिए, मतलब जोधपुर के महाराजा अभय सिंह ने मतलब ऑर्डर दिया था कि भाई हमें लकड़ी चाहिए, तो उनके सैनिक आसपास के खेजड़ी गांव में गए एक में, और वहाँ पे इनको काटने लग गए थे, कट करने लग गए थे। तभी एक महिला आती है, और उस महिला का नाम आपको पता है, वो बहुत चर्चित महिला है भाई। क्या नाम है उनका महिला का नाम? अमृता देवी। कौन है? अमृता देवी। अमृता देवी ने खेजड़ी के पेड़ को बचाने के लिए, और खेजड़ी के पेड़ से लिपट जाती हैं और उनको उन सैनिकों के द्वारा काट दिया जाता है। तो अमृता देवी ने पेड़ों को बचाने के लिए, खासकर खेजड़ी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, जिसको हम चिपको आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? चिपको आंदोलन। जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था अपने भारत में, वो कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? चिपको आंदोलन राजस्थान में स्टार्ट हुआ था। कौन से पेड़ को बचाने के लिए स्टार्ट हुआ था? खेजड़ी। ठीक है, तो राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा जो अपना थार डेजर्ट है। कौन सा डेजर्ट? थार जो डेजर्ट है, जिसके नाम पर गाड़ी भी आ गई है भाई साहब, ये अपना राजस्थान में देखने को मिलेगा। तो राज्य वृक्ष है, ये ध्यान रखना। इसका साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम, कोई पूछे यार वैज्ञानिक नाम बताओ, चलो भाई वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं। तो भाई खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है। प्रोसेसिप सिनेरेरिया। क्या नाम है? प्रोसेसिप सिनेरेरिया। सिनेरेरिया। ठीक है, प्रोसेसिप सिनेरेरियो, ये इसका नाम हो जाएगा। किसका? खेजड़ी का साइंटिफिक नेम हो जाएगा। कब घोषणा की गई थी कि भाई हमारा राज्य वृक्ष है? तो ये घोषणा हमारी की गई थी 1983 में, 1983 में ये घोषणा की गई थी। क्या इसके कुछ और नाम है भाई साहब? बिल्कुल भाई साहब, इसके उपनाम जैसे हमने औरों के देखे थे, तो इसके भी बहुत सारे उपनाम हैं। तो उपनामों की चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन से इसके उपनाम हैं, फटाफट देखते हैं भाई। एक तो जांटी व सीमलो। क्या बोलते हैं इसको? जांटी व सीमलो, ये भी ध्यान रखना, जांटी व सीमलो बोलते हैं राजस्थानी में इसको। कब, किस भाषा में? राजस्थानी में जांटी व सीमलो बोला जाता है। बन्ना बन्नी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोई नाम क्या इसका? बन्ना और बन्नी, ये भी बोला जाता है। ये भाई साहब मैंने कई बार देखा है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। थार का कल्प वृक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है।
थार का कल्प वृक्ष भी इनको बोला जाता है, थार का कल्प वृक्ष। समी सिंघी, ये को नाम क्या बोला जाता है, समी सिंघी, ये भी इनको बोला जाता है, किसको, अपने खेजड़ी के पे। रेगिस्तान का गौरव, और क्या बोला जाता है, रेगिस्तान, रेगिस्तान का गौरव। रेगिस्तान मतलब अपना जो डेजर्ट होता है, रेगिस्तान का गौरव बोलते हैं। भाई रेगिस्तान में यही मिलेगा और कुछ है नहीं यार। पे में तमिल, तमिल में इसको क्या बोला जाता है, पे में, ठीक है, पे में, चलो इसको हटा दूँ, दोबारा लिखता हूँ, पे में तमिल में बोला जाता है, ठीक है, तमिल में बोला जाता है, ठीक है। और कांडी, कांडी ये इसका व्यापारिक नाम है भैया, कैसा नाम है, व्यापारिक नाम हो जाएगा कांडी, ठीक है, ये इसके नाम हो गए बॉस। अब इसमें यार एक रोग लगता है, क्या लगता है, रोग, तो उसका रोग का नाम ये लिख लिया आपने, आई एम श्योर। अब थोड़ा आगे चर्चा करते हैं। इसमें भाई साहब एक रोग लगता है, उस रोग के बारे में लिख देता हूँ, नाम लिख देता हूँ, जिसका नाम है सेलेक्ट्रोमा कीड़ा नाम का, मतलब एक सेलेक्ट्रोमा नाम का एक कीड़ा है, वो इसको नुकसान पहुँचाता है। तो लिख देते हैं भाई सेलेक्ट्रोमा। तो रोग किससे होता है, इसको सेलेक्ट्रोमा नामक कीड़ा से, सेलेक्ट्रोमा। अब यार एक बार तुम सुन लोगे ना, कान में चले जाएंगे तो ऑप्शन तुम्हारे सामने आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा। सेलेक्ट्रोमा नाम का क्या है, एक कीड़ा है, उससे लगता है, ठीक है। दूसरा एक कवक भी है, ग्लाइट्रोमा, है ना, ग्लाइट्रोमा, ग्लाइट्रोमा, ये क्या है, कवक है, ये भी इसको क्या पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। और आपको पता हो राजस्थान में एक लोक देवता है गोगाजी, क्या चीज़, गोगाजी क्या है, राजस्थान के एक लोक देवता हैं। तो गोगाजी का जो थान बनाते हैं, थान आपको पता है, जैसे पेड़ के नीचे एक थान बना देते हैं ईंटों का, जहाँ पे मतलब पूजा पाठ की जाती है लोक देवता की। तो गोगाजी का थान हमेशा खिजड़ी के नीचे बनाया जाता है। कहाँ पे बनाया जाता है, खिजड़ी के नीचे बनाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, गोगाजी का थान किस पेड़ के नीचे बनाया जाता है, खिजड़ी के नीचे। खिजड़ी वाली जो घटना, खेजड़ली घटना, जो मैं अभी थोड़ा बता रहा था आपको, जिसमें अमृता देवी ने जान दे दी थी अपनी खिजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए, वो 1730 ईडी में हुई थी। कब हुई थी, 1730 ईडी में हुई थी। खिजड़ी की रक्षा करने के लिए अमृता देवी ने, किसने, अमृता देवी, जो बिश्नोई समाज से थी, है ना, अमृता देवी बिश्नोई, इन्होंने खेजड़ी के पेड़ को बचाने के लिए इन्होंने, प्लस इस घटना में आपको मैं बता दूं 363 लोगों ने अपनी जान दे दी थी भाई साहब। 363 लोगों ने क्या दे दी, अपनी जान दे दी थी पेड़ों को बचाने के लिए। दुनिया में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है जहाँ पे पेड़ों को बचाने के लिए जान दी जाती हो। तो इसलिए इसको मेला भी लगता है हर साल। क्या लगता है, मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब लगता है, भादों में, भाद्रपद शुक्ल जब चंदा निकलता है, और उसकी दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को उसका क्या लगता है, मेला लगता है। और खिजड़ी दिवस भी मनाते हैं, खेजड़ली दिवस, खेजड़ली दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि इस घटना को सबको पहुंचा सके, बता सकें। 12 सितंबर को कब मनाया जाता है भाई, 12 सितंबर को खिजड़ी दिवस भी मनाया जाता है। और ऐसा ही नहीं, अमृता देवी ने जान दी तो भाई साहब उनके नाम पर एक पुरस्कार दिया जाता है, जिसका नाम है अमृता देवी पुरस्कार। क्या नाम दिया जाता है, अमृता देवी पुरस्कार भी दिया जाता है। जो लोग पर्यावरण के संरक्षण, वन्य जीव और वन को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, 1994 से दिया जा रहा है। जो लोग मतलब पेड़ों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, वनों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, उनको अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इनको प्रोटेक्शन करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, उसका नाम था ऑपरेशन खेजड़ा। क्या चलाया गया था, ऑपरेशन खेजड़ा। कब चलाया गया था भाई ऑपरेशन खेजड़ा, ये भी याद रखना है। 1991 से शुरू होता है ना। और 1998 में 1988 में इस पर एक डाक टिकट भी जारी होता है भाई साहब। क्या जारी होता है, एक डाक टिकट भी जारी कर दिया जाता है 60 पैसे का। ये भी अपना ध्यान रखना है, ठीक है। और विजयादशमी को खिचड़ी की पूजा की जाती है, ये भी याद रखना। विजयादशमी आती है, विजयादशमी, इस दिन खिचड़ी की पूजा की जाती है। क्या की जाती है, खिचड़ी की पूजा की जाती है। ये रही खिचड़ी के बारे में पूरी की पूरी जानकारी। अगला एक हमारा चिन्ह बचा हुआ भाई, राज्य पुष्प। राज्य पुष्प, राजस्थान का राज्य पुष्प जो है वो है आपका रोहिड़ा। क्या है, रोहिड़ा। ये भी याद रखना है, राजस्थान का राज्य पुष्प कोई पूछे तो बताना है सर राजस्थान का राज्य पुष्प जो है रोहिड़ा है। ये रोहिड़ा का पेड़ है और ये रोहिड़ा का फ्लावर है। पुष्पा याद आ रहा है क्या, फ्लावर, ठीक है। तो इसका वैज्ञानिक नाम कोई पूछे यार रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम बताओ भाई, तो बता देना। टेकोमेला अंडुलेटा,
टेकोमेला अंडुलेटा, ये इसका क्या नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा भाई साहब। उपनाम इसके भी है क्या, बिल्कुल भाई साहब, रोहिड़ा के भी उपनाम मिलेंगे, बिल्कुल। क्या क्या उपनाम है, अभी ट्री चार्ट बना देते हैं इसका भाई। उपनाम बताना, एक तो इसको बोलते हैं राजस्थान का सागवान बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, राजस्थान का सागवान बोला जाता है। किसको, रोहिड़ा को बोला जाता है। मारवाड़ का टीक बोलते हैं इसको, मारवाड़ का टीक बोला जाता है, राजस्थान का सागवान, मारवाड़ का टीक। मरु शोभा, मरु में यार ये शोभा बढ़ाता है, इसलिए इसका नाम क्या बोलते हैं, मरु शोभा भी बोला जाता है, ठीक है। इसको भी राज्य पुष्प कब घोषित किया गया था, तो इसकी घोषणा भी 1983 में होती है। तो ज़्यादातर घोषणाएं आपको देखने को मिलेंगी 1983 में होती हैं, याद रखना है, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है भाई, ये अपने पश्चिमी राजस्थान, जहाँ पर डेजर्ट ज़्यादा है वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ध्यान रखना, पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है ना। अच्छा भैया, इसको नुकसान कौन पहुंचाता है सबसे ज़्यादा, इस पेड़ को नुकसान पहुंचाने में एक चूहे का बड़ा रोल है भाई साहब। उस चूहे का नाम है जुर्बिल। कौन सा चूहा है, जुर्बिल। वाह भाई जुर्बिल, तुझे तो देखना पड़ेगा, जुर्बिल चूहा है। ये क्या पहुंचाता है इसको, नुकसान सबसे ज़्यादा पहुंचाता है, याद रखना। जुर्बिल चूहा ये कभी आ जाता है तो इसके बारे में भी याद रखना है। तो बॉस यहाँ पर हमने राजस्थान के सारे जो प्रतीक चिन्ह है वो डिस्कस कर लिए। आई एम श्योर आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। समझ में आए तो बॉस वीडियो को यार लाइक करें यार, है ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को भैया सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि हमें भी थोड़ा और मज़ा आए वीडियो बनाने में और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियोज़ बनाएं। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।